and memos that moved from one branch to of the administration to another is in the early years of the 19th century can still be read in the archives. मतलब उनको हम आज भी हम पढ़ सकते हैं archives के वे में. You can also study the notes and reports that district officials prepared. मतलब उसी से related है, district officers ने officials ने जितना कुछ बनाया है वो भी सारा maintained है, which we can study even now. Or the instructions and directives that were sent by officials at the top of the provincial administrators. Means जो जितने भी लेटर का जितना भी काम होता था, उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है या रिसीव किया है, वो सारा का सारे भी रिकॉर्ड मेंटेन है और उनको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इवन नाउ. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. That is by those who specialized in the art of beautiful writing. Means जितने भी ये थे early 19th century में क्या किया गया उन्होंने कि उनकी कैलीग्राफी करवाई. कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत सुंदर अच्छे ढंग से उनको लिखना. जैसे हम बोलते हैं कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है जब तक एक ऐसी राइटिंग में नहीं होगी जो रीडेबल होगी या फिर जिसको पढ़ने में हम थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील नहीं करेंगे, सो उसका कोई यूज़ नहीं होता. सो उन्होंने कैलीग्राफी करवाई उनकी. सो जो कैलीग्राफी होती है वो होता है कि हम बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग की जो आर्ट होती है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as producing of each government department. ये भी यही है कि बाद में फिर प्रिंटिंग भी आ गई थी, तो इनकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई गई और जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो किया गया. अब इसमें फिगर में ये फोर्थ में ये एक पिक्चर है. When New Delhi was built, a national museum and the National Archives were both located close to Viceroy Palace. जो वाइसराय था उसके पैलेस के पास में ही नेशनल म्यूज़ियम और आर्चीव्स का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जो कि वाइसराय के पैलेस के पास में था. क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उसको जब भी चाहिएंगे वो इजीली उसको अवेलेबल हो पाएंगे. This location reflects the importance these institutions had a British इमेजिनेशन. मीन्स हमें मतलब वो ब्रिटिशर्स इन रिकॉर्ड्स को कितनी वैल्यू देते थे इसके थ्रू हमें पता लग जाता है ईजीली. रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, इसमें बस यही है कि होम डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि उन्होंने किस किस तरीके से वो होते थे. जैसे इन 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो उसमें जो नेवी के जो लोग थे रॉयल इंडियन नेवी के, उन्होंने क्या करा था, रिवोल्ट कर दिया था. तो उनको किस तरीके से मेंटेन करे, उसको किस तरीके से दबाए, वो सप्रेस करे, तो उसके लिए इन लोगों ने क्या क्या लेटर्स एक दूसरे को दिए हैं. जैसे बॉम्बे में जो लेटर दिया तो उन्होंने क्या लिख के दिया, अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर. मीन सारी की सारी डिटेल्स ये इसी तरीके से कराची, विशाखापत्तनम और ये सब जो भी है इसमें किया गया. सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट. अब एक और चीज़ देखो, इसमें उन लोगों ने सर्वे भी करना स्टार्ट कर दिया था. यानी कि जैसे कि उनको लगता था कि वो इंडिया पे अगर कैप्चर कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे उनका मेन जो मोटिव था वो ये था कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है उनको वो यूज़ करें अपनी कंट्री के लिए और अपने फ़ायदे के लिए. सो उन्होंने पहले उन रिसोर्सेज को अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए यहाँ पे रिसोर्सेज है क्या, किस तरीके के हैं और हम उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. सो सर्वे उन्होंने किया और इस पिक्चर में यही दिखाया गया है कि वो लोग सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में वो जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी चीज़ें उनके पास इक्विपमेंट होते थे वो यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई है. सो सर्वे क्या होता था? The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated.
By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, यानी कि सबसे पहले तो क्या किया गया, उन्होंने कंट्री का जो एक आउटलुक मैप बनाया और उन्होंने क्या करा, जो विलेजेस है उनमें रिवेन्यू से रिलेटेड सर्वे किए, यानी कि किसी भी लैंड को देखा, लैंड को देखे उन्होंने क्या देखा कि इस लैंड में जो है कौन कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन वो करते हैं, एग्रीकल्चर पे फोकस किया. सो उन लैंड को कैटेगराइज किया कि हाँ इस लैंड से हमें कुछ मिल सकता है, यानी कि हाँ इस में प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन कितना हो सकता है. सो और उस पर हमें कितना रिवेन्यू उस पर लेना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी. द एफर्ट्स वॉज टू नो द टोपोग्राफी. टोपोग्राफी जो होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है उसमें, ऑफ द सोइल, through which they can know about the cultivation and production.